हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोहित एकेडमी। स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे क्लास 10th का ये आप लोगों का सब्जेक्ट है साइंस है, यानी कि कक्षा 10 का आप लोगों का विषय है विज्ञान है। प्री बोर्ड परीक्षा का ये आप लोगों का 2025 का बिल्कुल न्यू पेपर आप लोगों के सामने लेकर के आया हूँ। पेपर का जो कोड है यानी कि पैटर्न आप लोग कह सकते हैं GM02 भी है और आप लोगों का NM01 भी है। क्या है? NM01 भी है। ठीक है। इसका जो पूर्णांक ये दिया गया है 70 में 70 नंबर आप लोगों को कंप्लीट तरीके से बताएंगे ना, आप लोगों को समझाएंगे। आप लोगों के डिमांड पर ये पेपर का वीडियो बनाया जा रहा है। आप लोगों के सभी के स्कूल कॉलेज में यहीं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एक एक क्वेश्चन का आंसर बताया जाएगा एंड आप लोगों को समझाया जाएगा। खंड आ यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है, जिसमें से बहुविकल्पीय प्रश्न दिया गया है जिसका आंसर हमें ओमार पर भरना होगा। जो अगर आप लोगों के प्री बोर्ड एग्जाम में सेशन में दिए जाते हैं तो ओमार में भरना होगा, अन्यथा आप लोग को कॉपी में लिख देना है। ठीक है। उपखंड का यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है, जिसमें से फिजिक्स यानी कि भौतिक विज्ञान के भाग से आप लोग का पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि दर्पण की वक्रता त्रिज्या r यानी कि रेडियस तथा दर्पण की फोकस दूरी f में संबंध है, यानी कि इसमें क्या संबंध है हमें ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा, ये आ वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा बाबू। क्या संबंध होता है? F बराबर R/2 होता है। ठीक है, ये हमारा ए वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। फिर दूसरा क्वेश्चन दिएगा प्रतिरोध R का मात्रक है, यानी कि प्रतिरोध R का मात्रक क्या होता है हमें ये बताना है। तो ओम होता है बाबू। क्या होता है? ओम होता है। ये बा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। फिर तीसरा क्वेश्चन दिया गया लेंस की क्षमता का मात्रक है, यानी कि लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है हमें ये बताना। तो डायरेक्टर होता है, जिसे डी से प्रदर्शित करते हैं। ये हमारा डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा इसका। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया चुंबक के ध्रुवों की संख्या है, यानी कि चुंबक के ध्रुवों की संख्या कितनी होती है हमें ये बताना है। तो बाबू 2 होती है। कितनी होती है? 2 होती है। कौन कौन से 2 होते हैं? एक उत्तरी ध्रुव होता है, एक दक्षिणी ध्रुव होता है, एक साउथ होता है, एक नॉर्थ होता है। ठीक है, ये वाला भी हमारा लिख करके कंप्लीट हो गया। फिर पांचवा क्वेश्चन दिया गया बाबू, जितना भी क्वेश्चन बता रहे हैं बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, फिर बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन दिया गया विभवांतर V विद्युत धारा I तथा प्रतिरोध R में संबंध है, यानी कि इसमें क्या संबंध है। तो V बराबर IR होता है। क्या होता है? V बराबर IR होता है। ये हमारा कौन सा, ये बा वाला ऑप्शन हमारा इसका सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया 6 वाला ड्राइवर की सीट के पास कौन सा दर्पण लगा होता है हमें ये बताना। तो अवतल दर्पण लगा होता है। कौन सा दर्पण लगा होता है बाबू? अवतल दर्पण लगा होता है, यानी कि इसका हमारा सी वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, फिर सातवां क्वेश्चन देख लेते हैं। सातवां क्वेश्चन क्या दिया गया है? सातवां क्वेश्चन दिया गया स्वस्थ आंख की न्यूनतम दूरी होती है, यानी कि स्वस्थ आंख की न्यूनतम दूरी कितनी होती है हमें ये बताना। तो सातवां का जो राइट आंसर हो जाएगा 25 सेंटीमीटर होती है, यानी कि हमारा कौन सा, ये सा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन उपखंड खा दिया गया है, रसायन विज्ञान के क्वेश्चन दिए गए हैं। क्या दिया गया है? निम्न में एल्कीन है, यानी कि निम्न में एल्कीन कौन सा हमें ये बताना है। तो इसका सूत्र होता है बाबू C2H4 होता है। तो हमारा ये यहाँ पर दिया गया है कि C2 डबल बॉन्ड दिया गया है, यानी कि हमारा, और फिर CH2 दिया गया। ठीक है, CH2 और डबल बॉन्ड CH2 दिया गया, यानी कि बा वाला ऑप्शन हमारा इसका राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन 9वां दिया गया Zn+H2SO4 गिब्स क्या दिया गया, Zn+SO4 और फिर प्लस H2O अभिक्रिया है, यानी कि ये कौन सी अभिक्रिया हमें ये बताना। तो ये स्थापित प्रतिस्थापित कर दे रहा, तो ये प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, यानी कि हमारा बा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा इसका। फिर 10वां क्वेश्चन दिया गया क्षारीय विलयन का pH मान होता है। क्षारीय विलयन का pH मान कितना होता है हमें ये बताना है। तो 10वां का जो राइट आंसर हो जाएगा ये 7 से अधिक होता है। देखो बाबू, आप लोगों को जानकारी के लिए बता दूं, अगर 7 से कम होगा तो वह क्या होगा, अम्लीय होगा। कम होने पर क्या होगा समझ लो, अम्लीय होगा। अगर 7 ही रहेगा तो उदासीन होगा, और अगर 7 से अधिक या ज्यादा होता है तो क्षारीय होगा। ठीक है, समझ गए ना बाबू, ये दिमाग में बैठा लेना। तो इसका डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया आर्सेनिक है, यानी कि आर्सेनिक का प्रतीक जो होता है AS होता है। इसका ये क्या है, उपधातु है। क्या है, उपधातु है। हमारा सा वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया एल्काइन का सामान्य सूत्र होता है हमें ये बताना। एल्काइन का सामान्य सूत्र जो होता है CnH2n-2 होता है, यानी कि हमारा सा वाला ऑप्शन इसका भी राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन 13 वाला दिया गया एथिल अल्कोहल का IUPAC नाम होता है, यानी कि एथिल अल्कोहल का IUPAC नाम क्या होता है, एथेनॉल होता है। क्या होता है बाबू, एथेनॉल होता है। सा वाला ऑप्शन हमारा इसका भी राइट हो जाएगा। उपखंड का यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है, जिसमें से बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान के भाग से आप लोगों का क्वेश्चन दिया गया, जिसमें से आप लोगों का देखिए क्या क्वेश्चन 14 वाला क्वेश्चन पूछा गया कि फ्लोएम द्वारा भोजन का हस्तांतरण होता है, यानी कि हमें क्या बताना है कि फ्लोएम द्वारा भोजन का हस्तांतरण किस रूप में होता है हमें ये बताना। तो सुक्रोज के रूप में होता है। किसके रूप में होता है? सुक्रोज के रूप में होता है। आ वाला ऑप्शन हमारा इसका राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन 15 वाला दिया गया हाइड्रोजन में प्रजनन होता है, हमें ये बताना हाइड्रोजन में कौन सा प्रजनन होता है, मुकुलन विधि द्वारा होता है, यानी कि हमारा कौन सा बाबू, ये ए वाला ऑप्शन हमारा इसका राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन 16 वाला देखिए क्या दिया गया पायरुवेट
के विखंडन की प्रक्रिया का संपन्न होती है, यानी कि किसमें संपन्न होती है हमें ये बताना है, माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है, यानी कि हमारा बी वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया इंसुलिन हार्मोन स्रावर करता है, यानी कि इंसुलिन हार्मोन किससे स्रावर करता है हमें ये बताना, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अग्नाशय से करता है। किससे करता है? अग्नाशय करता है, और इसमें अग्नाशय में कौन करता है? तो ये बीटा कोशिका के द्वारा करता है, ये हमारा डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा इसका। फिर 18 वाला क्वेश्चन जो दिया गया है कि मनुष्य में वृक्क किस तंत्र से संबंधित होता है हमें ये बताना, तो उत्सर्जन तंत्र से संबंधित होता है। किससे संबंधित होता है? उत्सर्जन तंत्र से संबंधित होता है, ये हमारा सवाल ऑप्शन राइट हो जाएगा इसका। फिर 19 वाला क्वेश्चन दिया गया मादा जनन तंत्र किस भाग में लूप स्थापित किया जाता है हमें ये बताना है, तो मादा जनन तंत्र किस भाग में स्थापित किया जाता है बाबू, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, देखो 19 का राइट आंसर हमारा गर्भाशय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गर्भाशय, ये हमारा सा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन 20 वाला, यानी कि जो कि 20 वाला क्वेश्चन हमारा पूछा गया, निम्न में से कौन सा अंग पौधों में नर जननांग का प्रतिनिधित्व करता हमें ये बताना, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, ये बा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, पुंकेसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू? पुंकेसर हो जाएगा, ये हमारा बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग का 20 नंबर तो एमसीक्यू वाला होगा कंप्लीट। आगे भी आप लोगों को कंप्लीट एंड आप लोग को निचोड़ तरीके से समझा दे रहे हैं एंड आप लोग को बता दे रहे हैं, आप लोग इसको अच्छे तरीके से जरूर तैयार कर लीजिए। खंड बा यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है, जिसमें से उपखंड का दिया गया भौतिक विज्ञान का क्वेश्चन है। लघु उत्तरीय क्वेश्चन आप लोग का दिया गया, जिसमें पहला क्वेश्चन आप लोग का न्यूमेरिकल पूछा गया है, आप लोग को ज्ञात करना है, ये ज्ञात करना है कि 4 नंबर का क्वेश्चन इसमें क्या, कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक ज्ञात करना और जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। फार्मूला पर आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप लोग ये वाला नहीं सॉल्व करना चाहते हैं, तो आप लोग को न्यूमेरिकल नहीं लगाना चाहते हैं, तो अथवा करके भी आप लोगों के लिए क्वेश्चन दिया जाएगा ऑफर करके कि ओम का नियम क्या है, इसकी सहायता से विद्युत प्रपथ बनाकर कीजिए, यानी कि बना करके आप लोग को स्पष्ट करना। तो ये वाला भी आप लोग अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। देखो बाबू क्वेश्चन को जितना बता रहे हैं आप लोग को रफली कॉपी या कोई भी कॉपी में इसको नोट कर लीजिएगा और इसको अच्छे तरीके से जरूर प्रिपेयर कर लीजिएगा। क्यों प्रिपेयर कर लीजिएगा? ये प्री बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है बाबू। बताना हमारा काम है, तैयार करना आप लोग का है, ठीक है। इसको अच्छे तरीके से जरूर तैयार कर लीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन दूसरा भी न्यूमेरिकल आप लोग का दिया गया है, इसमें भी अथवा करके दिया गया। अगर आप ऊपर वाला नहीं करना चाहते हैं तो नीचे वाला भी कर सकते हैं, जो कि आप लोग के ऑफर के तौर पर दिया गया है कि लेंस के आवर्धन क्षमता को समझाओ और इसका सूत्र लिखो। 4 नंबर का क्वेश्चन है, तो इसको भी अच्छे तरीके से आप लोग तैयार कर लीजिएगा। तीसरा क्वेश्चन दिएगा किसी अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष पर ध्रुव से 36 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के ऊपरी ही बनता है और दर्पण की फोकस दूरी बताओ, रेखीय आवर्धन भी बताओ। तो ये वाला भी आप लोग अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है, जिसमें से आप लोगों का क्या दिएगा, मानव नेत्र के मुख्य भागों का सचित्र वर्णन कीजिए, यानी कि डायग्राम बना करके इसका विस्तार पूर्वक बताना। इसमें अथवा करके भी दिया गया कि अगर आप ऊपर वाला नहीं करना चाहते हैं तो परिवर्ती धारा जनित्र के कार्यकारी सिद्धांत क्या है, इसकी रचना तथा कार्य के विधि का सचित्र समझाओ, ये बताओ। तो ये वाला भी अच्छे तरीके से आप लोग तैयार कर लीजिएगा। फिर उपखंड खा यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है, जिसमें से रसायन विज्ञान के क्वेश्चन दिए गए। क्या दिया गया, निम्नलिखित अपक्रियाओं को संतुलित करना, रासायनिक समीकरण को लिखिए। 4 नंबर का क्वेश्चन है, तो इसको भी आप लोग अच्छे तरीके से चारों को तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन आप लोग का क्या दिया गया है, 6 वाला क्वेश्चन दिया, निम्नलिखित पर संचित टिप्पणी लिखिए आप लोग का। ये भी 4 नंबर का क्वेश्चन है, आप लोग को समझाती है श्रेणी किसे कहते हैं, इसको बताइए। कार्बन की सर्वोत्तमुखी प्रकृति क्या होती है, इसको बताइए। तो ये वाला भी अच्छे तरीके से आप लोग तैयार कर लीजिएगा। 7वां का वाला क्वेश्चन दिया गया, निम्नलिखित यौगिकों का आईयूपीएसी नाम लिखिए। 3 नंबर का क्वेश्चन है, ये वाला भी आप लोग को तीनों को आप लोग को तय कर लेना है, 1 नंबर का प्रति क्वेश्चन है। ये वाला भी अच्छे तरीके से आप लोग तैयार कर लीजिएगा। जितना भी क्वेश्चन बता रहे हैं सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू, ठीक है, समझ रहे हो ना। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया, साबुन क्या है, साबुन बनाने के रासायनिक अपक्रिया को लिखिए तथा साबुन के 2 विशेषताओं को भी लिखिए। तो ये वाला भी अच्छे तरीके से आप लोग क्वेश्चन को कर लीजिएगा तैयार, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन आप लोग का उपखंड गा यहाँ से स्टार्ट होता है, जिसमें से बायोलॉजी के भाग के यानी कि पार्ट के आप लोग का यो दिया गया है, क्वेश्चन दिए गए हैं, जिसमें से 8वां क्वेश्चन पूछा गया कि मेंडल के नियम क्या है, उनकी उचित चित्रों द्वारा समझाइए आप लोग का। 4 नंबर का क्वेश्चन है, तो इसको भी अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। 9वां क्वेश्चन दिएगा पुष्प में निषेचन क्रिया को प्रदर्शित करने हेतु स्थिर केसर का लंब काट का सचित्र वर्णन कीजिए। तो ये वाला भी अच्छे तरीके से आप लोग तैयार कर लीजिएगा। 4 नंबर इसमें भी कंप्लीट हो जाएगा आप लोगों का बाबू। फिर अगला क्वेश्चन 10 वाला यानी कि 10वां क्वेश्चन दिया गया, प्रयोग द्वारा सिद्ध करो कि प्रकाश संश्लेषण के लिए
आवश्यक है कि नहीं है। 4 नंबर का क्वेश्चन है तो इसको भी अच्छे तरीके से आप लोग तैयार कर लीजिएगा। 11 क्वेश्चन दिया गया, विक्राणु यानी कि नेफ्रॉन की रचना तथा कार्यविधि को समझाओ। और 6 नंबर का क्वेश्चन इसमें भी अथवा करके दिया गया कि मानव के पाचन तंत्र का चित्र बना करके समझाओ, बनाकर पोषण क्रियाओं को समझाओ। तो यह भी अच्छे तरीके से बाबू आप लोग तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, यही था आप लोग का क्लास 10th का पेपर, जिसका पेपर का आप लोगों को संपूर्ण तरीके से आप लोग को फुल सोल्यूशन के साथ इस वीडियो में बता दिए एंड आप लोग को समझा दिया। आप लोग को ये हमारा प्यारा सा लवली सा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा और इस वीडियो को बाबू क्लास 10th के यानी कि कक्षा 10 के जितने भी स्टूडेंट हैं उनके पास अधिक से अधिक जरूर शेयर करके पहुंचा दीजिएगा। ठीक है, चलिए हम आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।